जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू बूस्ट चैनल। आज मैं हाजिर हूँ इस शानदार मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ हमारे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने, जो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जैसा कि आप देखते हैं कि जनरली क्या होता है, हार के बाद ही जीत। क्यों मैंने इस गाने को ये आपके आगे गुनगुनाया थोड़ा सा, हालांकि आई एम नॉट एट ऑल गुड इन सॉन्ग्स, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे साथ क्या होता है, जब भी मैथ्स में अगर हम स्पेशली बात करें, जब क्लास 12th में डिफ्रेंशिएशन जब हम सीखते हैं तो हमें बड़ा मजा आता है हर एक क्वेश्चन को करके। तो हम बोलते हैं ला भाई किसी भी बुक का क्वेश्चन दे, आराम से कर लेंगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जो है बहुत इजी है हमारे लिए। एक प्रोसेस अगर हम बात करें डिफ्रेंशिएशन का, ये बहुत इजी प्रोसेस है। लेकिन वहां अब देखिए बात जहां इंटीग्रेशन की आती है तो इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट अपोजिट है। जो हमें डिफरेंशिएशन में करना है उसका बिल्कुल अपोजिट करना है इंटीग्रेशन में। लेकिन जब क्वेश्चंस हमारे आगे आते हैं तो हमारे आगे ब्लैंक हो जाता है और वो हार वाली सिचुएशन हमें लगने लग जाती है कि हमसे क्वेश्चन ही नहीं सोल्व हो रहे हैं, और आधे से ज़्यादा बच्चे इसी चीज़ में हार मान के बैठ जाते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको शुरू में सॉन्ग में बताया कि हार के बाद ही जीत है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, जहाँ हम जो ये आपकी जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में ये बच्चे फंसते हैं, उस सिचुएशन से निकलें ये वीडियो देख के। ताकि अगर आप फुल वीडियो देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने वो स्टार्टिंग में सॉन्ग क्यों गाया था, ताकि वो जो इंटीग्रेशन का जो एक फियर है, जो हार का डर है, वो खत्म हो जाए आप लोगों में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्शियल फ्रैक्शन, देखिए हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं, ट्रिक सीख चुके हैं। देखिए क्या होता है, मेरा जो मानना है वो ये है, अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं, बीइंग अ मैथ्स टीचर, बीइंग अ मैथ्स मेंटर, जितने मैंने बच्चों को ट्रेन किया है मैथ्स में और जितने बच्चों को सिखाया है मैथ्स, और मेरे खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं आपको बोलूं कंसेप्ट के बारे में, अगर आप मैथ्स में कंसेप्ट सीख लेते हैं तो जी कहीं पे भी हार के चांसेस नहीं होते हैं। मैथ्स एक चीज ही ऐसी है, जब आपने कंसेप्ट्स को सीख लिया तो समझ लीजिए हर क्वेश्चन आपके सामने पानी है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। एंड क्योंकि हमें सिर्फ सीबीएसई बोर्ड पे ही फोकस नहीं करना होता, हमें साथ में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी देने होते हैं, तो इसीलिए, और कुछ एमसीक्यूज, आजकल तो सीबीएसई बोर्ड में भी एमसीक्यूज आने लग गए हैं, तो उनको हमें सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली बात है हमें सिर्फ कुछ टाइम ही मिलता है। इवन सिर्फ 60 सेकेंड्स मिलते हैं। 60 सेकेंड बहुत कम होते हैं अगर देखा जाए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे हमें ट्रिक्स की जरूरत होती है। अब क्यों मैंने इस जो हमारी वीडियो है उसका नाम ही पार्शियल फ्रैक्शन कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स रखा है, क्योंकि सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, देन हम उन्हीं कंसेप्ट्स के थ्रू अपनी ट्रिक्स बनाएंगे, ताकि आप लोगों के लिए एक बहुत इजी हो जाए। क्या होता है, कभी कभी हम ट्रिक्स भूल भी जाते हैं, तो अगर हमें कंसेप्ट आता हो तो वो ट्रिक हमें दोबारा से याद हो जाती है अगर हम कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं। तो आइए उसी के साथ स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट्स के साथ ट्रिक्स सीखते हैं और इंटीग्रेशन को जीत कर जाते हैं आज की इस वीडियो में। और इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन की तरह इजीली सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, हमने जो मेथड सीखा था, देखिए कुछ फॉर्मूलेज तो हमने सीख लिए थे, वो फॉर्मूलेज हम ऑब्वियसली बात है डिफरेंशिएशन पता है तो उनका अपोजिट करके कर लेंगे। फिर हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है उसके अंदर भी मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, अगर सबसे पहले वो जाकर देखिए तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसी ट्रिक्स होती हैं। तो सब्स्टिट्यूशन वाली पहले वीडियो देखिए, फिर आप सीखिए यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर हो कि अब हम यहाँ पे किस टाइप की बात करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन, अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन देखते ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है। जो हमारा अब की बार फंक्शन होने वाला है, जिनको हमें इंटीग्रेट करना है, वो किसकी फॉर्म में होंगे, फ्रैक्शंस की फॉर्म में होंगे। इसीलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन इस इंटीग्रेशन का नाम है, मतलब मेथड भी है, ये एक मेथड है इंटीग्रेशन के। तो ये मेथड से हम सॉल्व करेंगे हमारे बाकी के क्वेश्चन को, क्योंकि आप जैसे जानते हैं हर क्वेश्चन फॉर्मूलेस की हेल्प से सॉल्व
नहीं हो सकता इंटीग्रेशन में। तो देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको पता ही है जहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमारे लिखे गए हैं नंबर, जहां पे और क्या बात होती है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से बड़ा होता है। ये बात आप लोगों को पता है। मैं फ्रैक्शन नहीं समझाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे 5th-6th क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। तो फ्रैक्शंस आपको क्लियर है। अब फ्रैक्शन कैसे होंगे, ऑब्वियसली बात है रियल नंबर्स तो होंगे नहीं, वो कौन से होंगे, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में होंगे। तो आइए देखते हैं, अगर हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में है जहां पे न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल है एंड डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है, प्रोवाइडेड डिग्री जो है हमारे न्यूमरेटर की, एफ की, न्यूमरेटर की, वो लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे हम उसको, प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड सेकंड चीज क्या है यहाँ पे, अगर डिग्री एफ की ग्रेटर देन, और यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, इक्वल टू है, अगर दोनों की डिग्री बराबर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की, या न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, तब हम उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जब अभी क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों ऐसे मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या रोल है, क्योंकि जब क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, otherwise we have to convert improper fraction into proper fraction। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। ये बात आ गई है यहाँ पे, पार्शियल फ्रैक्शन आर ओनली, सॉरी दूसरा हम हाइलाइटर यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो सिर्फ एप्लीकेबल है, सिर्फ किस पर, प्रॉपर फ्रैक्शन पे ही एप्लीकेबल है। ये वाला जो मेथड है सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे तभी एप्लीकेबल होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रख के चलनी है कि न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन होगी, सॉरी न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से। अगर इक्वल भी हो जाती है और लेस भी हो जाती है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये बात ध्यान में रखना। चलिए जी, if we have improper fraction we convert it into proper fraction by using कौन से मेथड से, डिवीजन एल्गोरिथम। ये आपको पता ही है, दो पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड करते हैं, फिर हम उस पर पार्शियल फ्रैक्शंस लगाएंगे। चलिए जी, ये तो आपने बात समझ ली, पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म में आ सकते हैं हमारे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखिए मैं आपको वैसे भी एक एग्जांपल के थ्रू तो समझा देती हूँ। मान लीजिए कुछ इस फॉर्म का आपके पास आ गया, कुछ भी, मैंने एक रैंडम एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको साफ पता लग रहा है जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, ठीक है जी। ये है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, अब कुछ केसेस मैंने यहाँ पे बनाए हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए इस चीज को समझना। फर्स्ट है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अगर आपको डिनोमिनेटर में, ये फॉर डिनोमिनेटर है, ठीक है जी, ये किसके लिए है, डिनोमिनेटर के लिए। अगर आपको डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड, ये ध्यान रखना है, नॉन रिपीटेड, आई रिपीट नॉन रिपीटेड, आई रिपीट नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, अगर आपको नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर मिलते हैं तो जो आपका इंटीग्रेशन होगा, लेट्स सपोज आपको कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ एग्जाम्पल, x-1 x-2, कुछ इस फॉर्म का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्म में उसे लिख देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिखकर बता देती हूँ। आप इसे लिख देंगे a/x-1 प्लस b/x-2। तो आपको इस फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लिख देना है। ये बात समझ में आई, कब, जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आपको गिवन होंगे। चलिए जी आगे देखते हैं। अगर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हर वक्त नॉन रिपीटेड ही होंगे, नहीं जी, रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप क्या कर देंगे, a/x-1, एंड जो रिपीट हो रहा है स्क्वायर में है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे स्क्वायर में रिपीट हो रहा है, तो वो सेकंड उसका एक कांस्टेंट लेके हम x-a होल स्क्वायर प्लस c जो थर्ड वाला है हमारा नॉन रिपीटेड। समझ में आ गई, रिपीटेड है, अगर कोई भी फैक्टर रिपीटेड है तो उसको दो कांस्टेंट्स के सम की फॉर्म में हम लिख देंगे, ठीक है जी। यहाँ तक अगर अब आप बोलोगे अगर 3 बार रिपीट हो गए, जितनी बार भी रिपीट होंगे उतने ही हम क्या लेते चले जाएंगे, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हम लेते चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है।
जो ए और बी होते हैं वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, पावर के ऊपर। जितनी ज्यादा पावर होंगे उतने ही ज्यादा हम ए बी कॉन्स्टेंट्स लेते जाएंगे। अभी मैं आपको मेथड नहीं समझा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक। अब आप कहोगे मैम जरूरी नहीं है ना कि लीनियर फॉर्म ही हमें देखने को मिले, क्वाड्रेटिक में मिल सकती है, तो उसका भी सोल्यूशन है। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलती है तो इस केस में यहाँ पे ये मैं एक थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे हल्का सा ये चेंज है, जो ये चीज है, एक मिनट, ये जो होगा ये अलग वो हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये हो गया सी एक्स प्लस डी, तो इसको हम कुछ और कोई और वो ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं ई ले लेते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गई, अलग अलग हमारे जो ये बनेंगे कॉन्स्टेंट्स, ये अलग अलग कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड आई थिंक ये एक्स्ट्रा ही लिखा गया है यहाँ पे, ये चीज एक्स्ट्रा ही लिखी गई है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा ना, तो ये चीज एक्स्ट्रा ही है हमारे पास, ये चीज आप काट दीजिए, ठीक है जी, ये चीज नहीं आएगी इधर, मैं इसको काट देती हूँ, और ये सी ही हमारा रहने वाला है यहाँ पे, ये हमारा सी ही रहेगा, ठीक है जी, ये नहीं आएगा इधर, ये इसको मैंने कर दिया है यहाँ पे, इसको मैं हटाने की पूरी कोशिश कर देती हूँ, ठीक है जी, ये ब्लैक कर दिया, ये चीज नहीं आएगी, ठीक है जी, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक ही बार है, अगर रिपीट हो रहा होता तब हम ये लेते, तो हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी, ये बात समझ में आई आपको। चलिए जी आगे देखते हैं। अब आ गया वही वाला क्वेश्चन, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी रिपीट हो रहे हैं तो, ठीक है जी, इनको फैक्टर्स ही बोलते हैं, ये फैक्टर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तब क्या होगा, तब आपको कैसे लिखना होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक भी रिपीट हो रहा है, लीनियर भी रिपीट हो रहा है, और एक सिंगल लीनियर भी है, तो इस फॉर्म में कैसे आ जाएगा हमारा क्वेश्चन, ये आ जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा चेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है जी, देन ई एफ, मतलब जितनी बार भी हमारे फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं हम उतने ही अपने कांस्टेंट लेके चलेंगे और निकालते चलेंगे, ठीक है जी, ये बात समझ में आई। चलिए जी अब फटाफट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि हम समझ पाए कि ये जितना भी हमने यहाँ पे समझा है वो कैसे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन को टाइप में कन्वर्ट कर दिया है सो डेट आपको बहुत इजी हो जाए हर क्वेश्चन को समझने में। चलिए जी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं यहाँ पे और नॉन रिपीटेड है। लीनियर फैक्टर कैसे हैं, नॉन रिपीटेड है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। चलिए जी अब मैंने क्या बोला था आपको, आप क्या करेंगे 2x प्लस 3 को, मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल मेथड भी बता रही हूँ बट मैं उसको सॉल्व नहीं करूंगी पूरा, सिर्फ आपको बताऊंगी जैसे आप सीबीएसई में जो एनसीईआरटी की बुक में आप सॉल्व करते हैं। दो मेथड मैं आपको बता रही हूँ जो दोनों एप्लीकेबल होंगे आपके सीबीएसई के लिए, बट देन उसके बाद आएंगे हमारी मैजिकल ट्रिक के ऊपर। तो यहाँ पे हो गया 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 1 नॉन रिपीटेड है, तो हमारे कितने फैक्टर्स होंगे, हमारे सिर्फ दो ही कांस्टेंट आएंगे, a x माइनस 3 प्लस b x प्लस 1, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। चलिए जी अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब देखिए फर्स्ट मेथड मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मेथड है, वेरी फर्स्ट मेथड जो होगा वो हमारा होगा, देखिए फर्स्ट मेथड समझिए यहाँ पे जो आपकी सीबीएसई बुक में है भी, पहले मैं सिर्फ समझा रही हूँ, 2x प्लस 3, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा ax प्लस 1 प्लस bx माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं आप, जो बुक में है यहाँ पे करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, आप क्या करते हैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है ax प्लस a प्लस bx माइनस 3, मैं आपको समझा देती हूँ क्या होगा, क्यों मैं इस मेथड को प्रेफर नहीं करती करना, तो ये हो जाएगा x के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा दिस, एंड अगर आप कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करोगे तो a हो गया -3,
ए, ये बी है, B3B है ना, -3B इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, अभी तो ये चलो ये नॉर्मल हमारा लीनियर में था, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वेयर होता इंस्टेड अगर यहाँ दो फैक्टर्स भी होते तो हमारे पास क्यू स्क्वायर में आ जाता है, ये क्यूबिक फॉर्म में आ जाता, तो वो उस टाइम पे हमारी जो इक्वेशंस होती है वो बहुत बड़ी बड़ी बन जाती है और उसमें से ए बी सी डी की वैल्यू निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो इसीलिए आई डोंट प्रेफर, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग आप ये करना है आपको मेथड। अब मैं इसका सेकेंड मेथड भी आपको बता देती हूँ। ठीक है जी, सेकंड मेथड आपके सीबीएसई के लिए है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, बट हमारा जो मेन है वो है ट्रिक्स का ये वीडियो, तो मैं ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी, लेकिन ये सेकंड मेथड बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि इसी से जो ट्रिक है वो हमारी बनकर आई है, इसी से हमारी ट्रिक इवॉल्व हुई है, तो इसीलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये समझिए सेकंड मेथड में। अब सेकंड मेथड में क्या करते हैं, इसी चीज में मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ, 2x + 3 इज इक्वल टू ax + 1 bx - 3। अब आप क्या करेंगे, रेंडमली आप x की वैल्यूज देंगे, आप रेंडमली x की वैल्यूज देंगे। अब यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ, अगर आप सीबीएसई में भी ये मेथड कर रहे हैं, बोथ आर वैलिड फॉर सीबीएसई बोर्ड। ठीक है जी, ये दोनों ही वैलिड है सीबीएसई में, आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी मैं एक छोटी सी आपको टिप दे रही हूँ, अगर आपको x की वैल्यूज रखनी है तो ऐसे रखिए कि इधर से ये वाला जो कॉफिशिएंट है ये 0 बन जाए, मतलब कि इधर से ये पूरा 0 बन जाए और इधर से b वाला 0 बन जाए। देखिए कैसे, अगर आप a वाले में देखेंगे, अगर आप x को -1 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप क्या करें, पहले x को -1 पुट करके देखिए, तो यहाँ पे LHS में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 3, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 - 3, तो ये बन जाएगा -4b। ठीक है जी, ये बन जाएगा -4b एंड दिस विल बिकम -2 + 3, तो ये बन जाएगा हमारा b की वैल्यू आ जाएगी -1/4। ठीक है जी, ये आ गई हमारी b की वैल्यू। ठीक है, अब सेकंड क्या रखें कि b, अब क्या रखें कि ऐसी वैल्यूज रखनी है कि फैक्टर्स 0 होते जाएं एक कांस्टेंट के। अब जैसे यहाँ पे क्या है, b वाला है, मैं b वाले को 0 बना लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगी, यहाँ पे मैं अकॉर्डिंगली x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे -3 है, एक मिनट, 3 पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है जी, अगर आप x को 3 पुट कर देंगे तो यहाँ पे ये वाला 0 बन जाएगा, तो 3 + 3 इज इक्वल टू b वाला 0 हो जाएगा, तो a वाला बचेगा हमारे पास, a वाला 0 हो जाएगा, a वाला बचेगा, सॉरी नॉट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास a वाला क्या आ जाएगा, a3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 + 3 9, यहाँ पे आ जाएगा 4a, तो इट विल बिकम 9/4। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। देखा यहाँ से a और b की वैल्यू कितनी इजीली आ गई, यहाँ पे भी आ जाती, बट यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम लग जाता अगर ज्यादा हमारे पास वैल्यूज मतलब कांस्टेंट निकालने होते। ठीक है जी, तो अब आप क्या करते हैं, इस ऐसे केस में अब आप क्या करते हैं, जो आपका इंटीग्रेशन है 2x + 3 क्या था, x - 3 x + 3 इस x + 1 सॉरी, तो इसको आप कैसे लिख देते हैं, फिर इंटीग्रेशन क्या है 9/4, ये हो जाएगा x - 3 प्लस -1/4, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया मैंने साथ में ही, 1/x + 1, यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/4, आपको पता ही x - 3 क्या हो जाता है, log x - 3 -1/4 log x + 1। सो दिस इज योर आंसर। बट हमारी मैजिक ट्रिक की अब बारी आती है। अब देखिए यहाँ पे आपने नोटिस किया था मैंने
x की वैल्यू जो रखी थी, देख कर रखी थी कि मेरा जो एक कांस्टेंट वाला जो टर्म थी वो 0 हो रही थी, तो मैं यहाँ पे भी यही ट्रिक फॉलो करूंगी, इसी को मैं अपनी ट्रिक में कन्वर्ट करूंगी ताकि मेरा आंसर ये डायरेक्ट आ जाए। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं इसको यहाँ पे आपको दोबारा समझाती हूँ। अब यहाँ पे हम समझते हैं अपनी ट्रिक। अब बारी है हमारी ट्रिक की। चलिए जी ट्रिक समझते हैं। एक बार आपने ये ट्रिक समझ ली तो हम सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक की हेल्प से करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए जी अब हमारी आती है ट्रिक की बारी। ये है एमजे ट्रिक, मतलब मनीषा जिंदल के स्टाइल की ट्रिक। चलिए जी, अब यहाँ पे है 2x + 3 x - 3 x + 1 एंड ये क्या था a/x - 3। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। अभी आपको ट्रिक्स में ऐसा लगेगा कि बहुत लंबा जा रही हूँ, बट मैं डिटेल में समझा रही हूँ, इसीलिए आपको टाइम लग सकता है। लेकिन वंस आप इस ट्रिक की मास्टर कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, बिलीव मी, आप सारे क्वेश्चंस को, मेरे ख्याल से 5-6 सेकंड लगेंगे, 5-6 सेकंड भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, फटाफट इन क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे करके आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए अब क्या करा था, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है ये आपको पता है क्या होने वाला है, log x - 3। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट निकालना है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट के लिए रखोगे आप वैल्यू, कैसी रखोगे कि ये तो 0 हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ के लिए क्या रखोगे, इसको 0 बनाना है आपको। ये जो चीज है आपकी, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको 0 बना दो। ठीक है जी, कैसे, अब ये देखिए इसको 0 बनाना है, 3 रखनी है, तो यानी कि अब आप क्या करेंगे, आपका जो था 2, मैं थोड़ा सा और इसमें स्पेस ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 2, ये 3 + 3 अपॉन क्या बचा था हमारे पास, ये x + 1 था, तो x + 1 यानी कि 3 + 1। ठीक है जी, log x - 3 प्लस, अब हमें क्या करना है, इसके b वाले पे आइए, b की वैल्यू निकालनी है तो उसके डिनोमिनेटर को 0 पर निकाल लो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि समझ में आए, जिसकी वैल्यू निकालनी है, हिंदी में भी लिख देती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये ट्रिक को मैं हिंदी में ऐसे समझा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ पाओ आप लोग। फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है उस के डिनोमिनेटर को 0 बना दो, ये ट्रिक। ठीक है जी, उसके डिनोमिनेटर को क्या बना दो, 0 बना दो। चलिए जी, अब मेरे पास क्या है, ये हो जाएगा log x + 1। अब मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर 0 बना देना है, तो यानी कि -1 रखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो -1 रखने के लिए थोड़ा सा और स्पेस ले लेती हूँ ताकि ये हो जाए। अभी देखिए ट्रिक मैं समझा रही हूँ इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत टाइम ले रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। 2 - 1 + 3 अपॉन क्या बचेगा, इसमें रखेंगे क्योंकि ये तो 0 ही जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 - 3। ठीक है जी, ये b log x + 1 हो जाएगा। चलिए जी, तो अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए क्या आ जाएगा, 9/4 log x - 3। ठीक है जी, ये हो जाएगा -1/4 log x + 1। समझ में आई बात। ठीक है जी, तो ये था आपका ट्रिक के साथ सोल्व। तो अब हम बाकी के क्वेश्चन ट्रिक के साथ ही करेंगे क्योंकि आपको दोनों मेथड में समझा चुकी हूँ। अब देखा आपने कि ये जो बेसिकली ट्रिक निकल के आई है इसी कंसेप्ट से निकल कर आई है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि कंसेप्ट पहले समझो, ट्रिक अपनी बाद में बनाओ। ठीक है जी, तो ये वाला आ गया समझ में आपको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अगर आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर मिलते हैं तब आप क्या करोगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यही काम है। अब यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले तो लिख लेते हैं x - 1, एक ये वाला फैक्टर लिख लिया, प्लस अब इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक है तो इसको कैसे लिखेंगे, bx + c अपॉन x² + 1। समझ में आ गई इतनी बात। आइए अब हमारी क्या बात है, अब यहाँ पे एक चीज और मैं समझाती हूँ कि क्या होता है यहाँ पे।
आप बी एक्स प्लस सी कॉम्बिनेशन में है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिक के साथ नहीं कर पाएंगे। इसमें तो ट्रिक लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ, कहीं आंख बंद करके आप ट्रिक्स ना लगा दें अपनी, ठीक है, इसीलिए आपको कंसेप्ट भी समझाती जा रही हूँ। यहाँ पे अगर आप ये काम करेंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे वैल्यू, यहाँ पे तो आप निकाल लेंगे इजीली, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, वहां तो ट्रिक काम कर गई है, लेकिन जब भी कहते हैं कि ट्रिक हमेशा काम नहीं करती, हमेशा साथ नहीं देती है, इसलिए उसके भरोसे ना रहा करो। बाकी कंसेप्ट समझ रहे हो, ट्रिक अपनी बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट को मैं बिल्कुल डिनाई करती हूँ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बिल्कुल नहीं करना है हमें। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं इसको 0 बनाना चाहती हूँ तो यहाँ पे क्या रख दूंगी, 1 रख दूंगी, तो x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 रखते हैं। चलिए जी, 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 3, 3/2 आ जाएगी मेरी a की वैल्यू, तो a की वैल्यू तो आ गई मेरी 3/2। अब नेक्स्ट देखिए, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको 0 बना, इसको तो 0 बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये कभी 0 होने नहीं वाला एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो आप क्या कर लीजिए, कुछ भी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, ठीक है जी, x इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा तो a, ठीक है जी, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है जी, ये वैसे इस फॉर्म में है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे c बचेगा, तो ये 0 माइनस c, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और 1 मिनट, ये उधर जाएगा तो a माइनस 1 है, तो 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू c, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। चलिए जी, अब हमें निकालनी है b की वैल्यू। b की वैल्यू के लिए आप रख दीजिए x को अगर आप रख देते हैं, कुछ भी रख दीजिए, नहीं तो आप क्या करिए, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके भी निकाल लेते हैं, मतलब मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट या कांस्टेंट कंपेयर कर लीजिए। तो अगर आप कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास, या एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2। यहाँ पे एक्स का कोई कोफिशिएंट आएगा नहीं, यहाँ पे बी एक्स स्क्वेयर है माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा सी एक्स एंड माइनस, सॉरी यहाँ पे सी एक्स नहीं लिखना, सिर्फ बी लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस बी, ठीक है जी। अब बस सी की वैल्यू मुझे पता ही है, 1/2 माइनस बी 2, तो ये हो जाएगी बी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो आ गई हमारी ए बी सी की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे अभी और बता देती हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ क्या है, क्या बना था हमारे पास, ए की वैल्यू आई थी मेरे पास 3/2, तो ये तो मेरा डायरेक्टली निकल गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/, इसको मैं डायरेक्टली ही लिख देती हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस। तो यहाँ तो आप देख के डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि अगर आपको डिटेल वीडियो, क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चंस प्रॉपर मेथड्स के साथ भी किए हुए हैं, तो वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कोर्स को। अभी यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि आप ट्रिक्स के साथ शॉर्टकट में कैसे क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए, इसको तो आप डायरेक्टली लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे, log x माइनस 1 3/2, ये तो डायरेक्टली आ गया, प्लस अब हमारे पास इंटीग्रेशन किसका बचा है, bx की जगह लिखेंगे, मैंने लिखा माइनस 3/2, ठीक है जी, x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx प्लस c की वैल्यू क्या है 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब देखिए, ये वैसे अब आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं इनको, log, यहाँ पे भी मैं शॉर्ट ट्रिक ही बता रही हूँ आपको कैसे करना है। अब देखिए, आप इस वाले फैक्टर को अगर आप टी पुट करेंगे, इसको टी पुट करेंगे तो आपके पास न्यूमरेटर वाला आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको आपने टी पुट किया तो आप इसको डायरेक्ट आप कैसे लिखेंगे, मतलब कि अब इसका 1/t हो जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो log t में इसकी वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक है जी, प्लस अब ये तो आपको पता ही है किसका होता है, 1/x² + a² tan इनवर्स
x का होता है। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है क्योंकि ये पर्टिकुलर फॉर्म वाला था, तो इसका आंसर मुझे पता है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर क्या होता है। समझ में आई बात? तो ये था हमारा क्वेश्चन, जहाँ पे हाफ हमारी ट्रिक वर्क कर गई एंड हाफ हमारा कंसेप्ट वर्क करा, एंड अल्टीमेटली हमारे कंसेप्ट से ही ट्रिक बनती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, लीनियर है फैक्टर्स दोनों ही, बट एक फैक्टर क्या है, रिपीट हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम, देखिए 3x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया था, जितने फैक्टर्स हैं उतने ही यहाँ पे तीन बन जाएंगे ना, 2 रिपीटेड भी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, a x प्लस 1 प्लस b x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c x प्लस 3। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, a x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे भी वही है कि हमारी हाफ ट्रिक तो वर्क करेगी लेकिन पूरी नहीं वर्क करेगी। अगर आपको मान लो कि x को आप रख देते हैं, लेट्स सपोज -1 रख देते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो b आपका इजीली निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 रख देते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 -1 -3। अब यहाँ पे ये कंप्लीट 0 होने वाला है, ये भी 0 होने वाला है, तो ये आ जाएगा मेरे पास b -1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा बेसिकली, ये क्या हो जाएगा, 2 3 -1 2 एंड ये -3, ये हो जाएगा -6। बेसिकली ये हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -1 -6 हो जाएगा, तो आपका b की वैल्यू आ जाएगी सॉरी -x -1 रख रहे हैं ना, तो x -1 रखेंगे तो -3 -6, तो ये आ जाएगा b। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/3। b की वैल्यू आ गई आपके पास -1/3। -1/3 नहीं, यहाँ पे हमने 2 भी थोड़ा सा स्किप, यहाँ पे 2 था, तो ये हो जाएगा -5/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास -5/2 हो जाएगी। अगर मैं इसको भी हटा देती हूँ, ये भी हट जाएगा, -5/2 ही आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा -5/, एंड ये क्या था 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ठीक है जी, एंड हमारा अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम x को कुछ भी रख लीजिए, अब तो आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा। अब x को अगर आप -3 रख देते हैं तो ये वाले दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है जी, -3 रखने पर तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे यही बचेगा c -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 -2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -3 -3 3 -9 -3, तो ये हो जाएगा -2 है, सॉरी ये मेरा 2 है, तो ये हो जाएगा -11, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 4, ये तो b है सॉरी, तो ये हो जाएगा 4b। तो b की वैल्यू सॉरी ये क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है आज। ये तो हमारे पास c है ना, ये हमारे पास c है, तो ये हो जाएगा 4c, तो c की वैल्यू आ गई है -11/4। ठीक है जी, सिमिलरली हम a की वैल्यू भी निकाल लेंगे। a की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है जी, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, या कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लीजिए, कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली अगर आप कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a + c = 0। मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, तो a + c = 0 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/4 आ जाएगी। बस अब आपको क्या कर देना है, इसके अंदर डाल के सॉल्व कर लेना है। आपको समझ में आ गया इतना? तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए जी, अब इसको मैं सॉल्व भी करवा देती हूँ, कैसे करेंगे अब आप डायरेक्टली।
तो ये तो आ जाएगा 11/4, हमारा इंटीग्रेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा 11/4। मैं इसको डायरेक्टली बता देती हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे तो आप डालेंगे वैल्यू, तो ये तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 11/4 log x+1, ठीक है जी। ये तो हो जाएगी आपकी x+1, ठीक है जी। अब ये क्या हो जाएगी -5/2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, ये -2 ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे x² का, ठीक है। 1/x², 1/x² क्या होता है, इंटीग्रेशन अगर इसका करना हो तो -2 + 1, -2 + 1, तो ये क्या हो जाता है x - 1, तो विच इज इक्वल टू 1/x, तो ये भी यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+1, ठीक है जी। एंड ये तो आपको पता ही है -11/4 log x+3, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ी सी log की प्रॉपर्टी लगा के हम लिख देते हैं फाइनल आंसर, तो ये हो जाएगा 11/4 log x+1 x - 3 -5/2 x+1 + c, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा अगर इम्प्रॉपर में है तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ये नहीं समझाने वाली कि इनको डिवाइड कैसे करना है, बिकॉज आई नो आप ये कर सकते हैं। आपको मैं सिर्फ डायरेक्टली बता रही हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसको कन्वर्ट कर देंगे हम इस फॉर्म में, तो ये लिखा जाएगा आपका 5x माइनस, जब आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। एंड डायरेक्टली इसके बाद आप इसको 1 + 5x - 5, अब इसके फैक्टर्स आप बना लेंगे तो ये बन जाएंगे x - 2 एंड x - 3। अब आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप आराम से क्या कर सकते हैं, 1 + इसको ऐसे लिख सकते हैं x - 2 + b x - 3, बस। अब आपको क्या कर देना है, अब आपको डायरेक्ट, आपको पता ही है क्या करना है। यहाँ पे अगर आप 2 रखेंगे, ठीक है जी, तो ये आपका बन जाएगा 2 - 5 2 - 3 log x - 2, ठीक है जी, प्लस फिर आप यहाँ पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 - 5, ये हो जाएगा 3 - 2 log x - 3। सो यू विल गेट योर आंसर आफ्टर सॉल्विंग दिस रूल, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फॉर्म आती है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। अब आपको साफ पता लग रहा है, अगर आप sin x को पुट कर देते हैं t, तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos x dx = dt हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया dt अपॉन 1 - t 2 - t, ठीक है जी। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं, a अपॉन 1 - t प्लस b अपॉन 2 - t। ये तो आप यहीं खड़े खड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 1 - t, ठीक है जी। अगर यहाँ पे आप 1 रखते तो 2 - 1 तो 1 हो गया, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे 2 रखते तो 2 मतलब कि माइनस log 2 - t, तो ये आ जाएगा आपके पास log 1 - t अपॉन 2 - t, सो इट विल बिकम log 1 - sin x, अब t की वैल्यू डाल दीजिए, sin x प्लस c, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेशल फॉर्म। अब देखिए ये वाली फॉर्म में क्या है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है x² dx 4 + x² 9 + x²। कई बच्चों के माइंड में एकदम से आएगा जी x² को t पुट कर दो एंड उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको यहाँ पे, ठीक है जी। x² को t तो पुट कर दीजिए, लेकिन उसको डिफ्रेंशिएट यहाँ पे नहीं करना है। हम यहाँ पे हम सिर्फ टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन आपको करनी है। टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन होगी, उसका डेरिवेशन नहीं होगा। रीजन मैं आपको बताती हूँ, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है जी। अगर मान लो आप यहाँ पे कर देते हो,
ठीक है, टी पुट कर देते हो और उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हो तो वहाँ पे आपके लिए क्या आ जाएगा, अब क्योंकि देखिए इसको डिफ्रेंशिएट अगर करते हो तो ये तो आ जाएगा 2x dx dt, तो बट हमारे पास तो x dx है नहीं, तो फिर आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे केस में टेम्परेरी सब्सटीट्यूशन करनी है, सिर्फ लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। तो वाई सबसे सही रहता है, वाई क्योंकि अगर हम टी पुट कर रहे हैं तो हमारे माइंड में वही, क्योंकि हम ये सारे इस तरह से क्वेश्चन करते आ रहे हैं सब्सटीट्यूशन में, हम हमेशा टी पुट करते आ रहे हैं, तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं वो ये बैठ जाएगा कि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर जाएंगे, तो ये गलती नहीं करना, इसीलिए मैं यहाँ पे वाई पुट करवा रही हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये बन जाएगा वाई अपॉन वाई प्लस 4 एंड 9 प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ये हम करने के बाद सिंपल अपना सेम क्वेश्चन हो जाएगा, y प्लस 4 प्लस बी अपॉन 9 प्लस 4 हो जाएगा। ये सिर्फ हम कब कर रहे हैं, सिर्फ a और b की वैल्यूज निकालने के लिए कर रहे हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप देखिए a और b की वैल्यू निकाल लेंगे सिर्फ इसकी हेल्प से। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं अब यहाँ पे हम डायरेक्टली, क्योंकि हम अगर ट्रिक के हेल्प से कर रहे हैं, शॉर्टकट में कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे अगर -4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4 रख देंगे, यहाँ पे मैंने क्या करा, x आएगा ना, यहाँ पे ये x आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा x, तो ये हो गया x, सॉरी y नॉट x, ये हो गया y। अब यहाँ पे आप क्या रख देंगे, -4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर, क्योंकि वह दोबारा से डाल देते हैं, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट y प्लस 4 को नहीं कर, सॉरी इंटीग्रेट y प्लस 4 को नहीं करना है, आपको एक्स स्क्वेयर प्लस 4 को करना था एक्चुअली में। ठीक है, dx आप सिर्फ वैल्यूज निकालने के लिए हेल्प ले रहे हैं इसकी। तो ये 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5, तो ये आ जाएगा 1/5। समझ में आ गई बात। प्लस अब यहाँ पे क्या रख देंगे, -9, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा -9 रखेंगे तो -9 प्लस 4 -1/5 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अरे यहाँ पे भी गलती कर गए हम, यहाँ पे भी हमें रखना था। ठीक है जी, y है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y यहाँ पे हमने क्या रखा था, यहाँ पे हमने रखा था y की जगह हम क्या रख रहे थे यहाँ पे, इस केस में हमने रखा था -4, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है जी, और इस केस में हम रख रहे थे यहाँ पे y की जगह हम रख रहे थे यहाँ पे हमने रखा था 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है जी, ये आ गया आपका आंसर। तो अब आप लिख देंगे -4/5 tan इनवर्स, अब आपको इसका पता ही है, tan इनवर्स x/2 प्लस -9/5 tan इनवर्स x/3 प्लस सी योर आंसर। समझ में आ गई बात। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। अब इसी की एक और स्पेशल फॉर्म है, बट यहाँ पे अब यहाँ पे आप जो आप नॉर्मल सब्सटीट्यूशन करते हो हमारा इंटीग्रेशन का, वही आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तभी मैंने आपको दोनों फॉर्म दिखाई है यहाँ पे। उस केस में क्या था, सारे ही वेरिएबल जो थे वो एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पे सारे वेरिएबल एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में नहीं। और आपको पता लग रहा है अगर आप एक्स क्यूब को टी पुट कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली मिल रहा है आपका डिफ्रेंशिएशन। तो इसीलिए यहाँ पे अब आप इस तरह से कर सकते हैं, dx इज इक्वल टू dt, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर dx इज इक्वल टू dt/3 हो जाएगा। तो बस सिंपल आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1/3 dt 1 प्लस t 2 प्लस t। यहाँ पे अब आप डायरेक्टली क्या करेंगे, ठीक है जी, अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ करने के लिए तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो अगर आप वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगी, 1/3 तो बाहर रहेगा ही हमारा इंटीग्रेशन में, डायरेक्टली इंटीग्रेशन बता रही हूँ। यहाँ अगर आप -1 रखते हैं तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास log 1 प्लस, मैं यहाँ पर वैल्यू भी डाल देती हूँ क्योंकि x³ प्लस अगर आप यहाँ पे -2 रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -2 तो ये -1 log 2 प्लस x³ हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 log 1 प्लस x³ 2 प्लस x³। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो समझ में आई इन दोनों फॉर्म में आपको कैसे करना है। तो ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड्स को हम यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैंने आपको यहाँ पे बताया भी कि कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, कभी नहीं भूलना इसको। और हमें मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको और कैसी वीडियोस देखनी है और कैसे टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देखनी है। तो प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू सो मच।